देखो आज़ादी के बाद यानी फर्स्ट इंडिया रिवॉल्यूशन आफ्टर 1857, तो 1857 के बाद बहुत सारे पार्टियां का फॉर्मेशन होने लगा। जो भी पढ़े लिखे आदमी जो कहाँ जाकर ब्रिटेन पढ़ने लगे, ब्रिटिश लैंग्वेज को जानने लगे, उनकी पॉलिसी को जाने, तो बहुत सारी पार्टियां का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और सब पार्टियां क्या कर रहे थे, एज ए डिमांड एज ए वर्क काम कर रही थी। तो कुछ पार्टी है जो उसमें जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना आपका। फिर उसी तरीके से मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। फिर तुमको बना था आपका पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे के द्वारा। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बना, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, हला मत करो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। तो बहुत सारी पार्टियां का फॉर्मेशन होगा ताकि वो क्या करे, कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, जो लोगों की डिमांड है, जो बात उनको आगे रख सके अंग्रेजों के सामने। लेकिन उतना इफेक्टिव सारी पार्टियां नहीं रही। देखो आईएनसी की स्थापना होती है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। जब उसके बाद एक साल बाद जो है आईएनए की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ये जो है आपका एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है, एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम के द्वारा आईएनए कब, 1884 में, कब 1884 में। देखो इसके अगला साल जो है इसका मीटिंग होता है कहाँ, पूना में, पूना में इसका मीटिंग होता है और उसमें इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम जो है कर दिया जाता है आईएनसी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और एक कांग्रेस जो नाम था आपका दादा भाई नौरोजी डिमांड करते हैं ये एसोसिएशन को क्या कर दिया जाए, कांग्रेस कर दिया जाए। तो दादा भाई नौरोजी के आग्रह पे, रिक्वेस्ट पे यहाँ पे एसोसिएशन को क्या कर दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया। और 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की क्या होती है, स्थापना होती है। जो पूछता है आपका कि आईएनसी का पूर्वगामी यानी प्रेसिडिंग से जो है पार्टी कौन थी, तो देखो इसका जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडिंग कहा जाता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को। देखो ये था आईएनसी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये जो बनाया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। लेकिन 1985 में आईएनसी जो बनता है आपका वो एओ ह्यूम। देखो एओ ह्यूम जो थे आपके एक ब्रिटिश अधिकारी थे, रिटायर्ड सिविल सर्विसेज थे, तो उन्हीं के द्वारा ये पार्टी बनाई जाती है। कब, 1885 में। लेकिन जब तक जीवित रहे पता ही नहीं चला किसी को कि ये पार्टी कौन बनाया, यानी उनके नाम का पता नहीं चल पाया जब तक वो जीवित थे। उनके मरने के बाद क्या हुआ, नाम का पता चला कि कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो कौन किए थे, एओ ह्यूम किए थे। 1912 में जाकर पता चला, 1912 में इनके नाम को पता चला कि मरे आपका 1912 में इनके डेथ के बाद जब पता चला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम इसके क्या थे, फाउंडर थे, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। देखो आईएनसी जब बना था आपका तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, पूना में। देखो इसमें जो है टोटल 72 डेलीगेट्स है, 20 जो है आपका टोटल नंबर ऑफ 72 डेलीगेट्स इसमें क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। 72 जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो थे डेलीगेट पूरे भारत से इसमें शामिल हुए थे। और पहले इसके जो स्पीकर बने थे, पहला जो मीटिंग हुआ था सेशन का, उसके थे WC बनर्जी, WC देखो WC बनर्जी जो थे इसके पहले स्पीकर थे। कांग्रेस का जो सेशन हुआ था पहला पूना में, उसके पहले कौन बने थे स्पीकर, WC बनर्जी। देखो तब से लगातार प्रति ईयर क्या होते जा रहा है, कांग्रेस का सेशन होते जा रहा है।
हर साल सेशन होती है, यानी 1885 से लगातार, यानी 1886 में 7, यानी हर एक साल जो है इसका एवरी ईयर इसका सेशन होता है और इसकी अध्यक्षता की जाती है। अब तब से अभी तक चल रही है लगातार। देखो इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था आपका मॉडरेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? देखो मॉडरेट, यानी कि मॉडरेट्स लीडर के द्वारा। यानी वो क्या थे? एक शांति थे। वो चाहते थे कि हम लोग क्या करें, शांति से डिमांड को रखें, एक नियमतः शासन व्यवस्था चले, एंड ऑर्डर में पार्टिसिपेशन मिले, जो भी सरकार फंक्शन करे हमको भी उसमें क्या रहे, भागीदारी रहे। वही क्या चाहते थे? मॉडरेट्स चाहते थे, चीज़ों को आसानी से चाहते थे कि हमारी डिमांड जो भी जनता का, पब्लिक का जो भी डिमांड है उसके सामने शांतिपूर्वक पीसफुली रख सके। तो दादा भाई नौरोजी हो गए आपके, फिर गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, आर.सी. मजूमदार हो गए। तो ये सब जो आपके लीडर थे ये सब बातों क्या करते हैं? शांतिपूर्वक, यानी एक तरह से नरम दल कह सकते हो। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ? नरम दल। तो नरम पंथी थे, तो चीज़ों को आसानी से यानी शांत पूर्वक जो है चलाने का काम करते थे, यानी कि बात रखने का काम करते थे। लेकिन देखो इससे प्रभाव नहीं हुआ ज़्यादा, अंग्रेज जो है इससे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि लगभग 1885 से लगभग जो है 1905-6 तक जो ये पीरियड जो था आपका वो मॉडरेट्स का था। मॉडरेट्सों के द्वारा आपका जो डिमांड रखी जाती थी कांग्रेस चल रही थी। देखिए इसके बाद जो है इसमें आ जाता है एक और एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल। जैसे ही आगे चलता है इसमें तो एक्सट्रीमिस्ट का इसमें शामिल होते हैं लोग। और उन्होंने क्या किया, जैसे देखा कि आप शांतपूर्वक रहकर कुछ काम तो किए नहीं, कुछ तो हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करना चाहिए, कुछ जो दूसरे अलग विचार के लोग थे, यानी एक तरह से गरम दल में विश्वास करते थे, चीज़ों को यानी कि तुरंत हिंसा के रूप में, उसको एक अटैकिंग के रूप में, कि हम लोग क्या है, चाहना हमका अधिकार है, कुछ भी चीज़ को हम क्या करेंगे, छीन कर लेंगे। तो एक दूसरा जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट का प्रादुर्भाव हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं गरम दल। इसमें 3 नाम आता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये 3 नाम आता है कि ये क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दल थे। और देखो ये ब्रिटिश हमेशा चाहता था कि कांग्रेस को क्या करे, किसी तरीके से तोड़ दे, क्योंकि जब कांग्रेस बना था तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश के द्वारा उसका अटैक भी किया गया था, आलोचना भी की गई थी। तो लगातार कोशिश किया जा रहा था कि हम पूरे आईएनसी को क्या करें, तोड़ दें। तो जैसे ही गरम दल का प्रादुर्भाव होता है 1907 में कांग्रेस क्या हो जाती है, बट जाती है। किस में? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, यानी नरम पंथी और गरम पंथी। 1907 के जो सेशन होता है सूरत में, तो सूरत स्प्लिट इसको कहा गया, जिसमें कांग्रेस क्या हो जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे इसको और आसानी हो जाता है किसको, ब्रिटिश को, और एक्सट्रीमिस्टों पे उसको कार्रवाई करने का, अटैक करने का मौका मिल जाता है। और इसी के तहत जो है आपका बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 6 साल के लिए मांडले बर्मा जेल में भेज दिया जाता है। तो ये सब जो प्रोसेस आपका लगातार चल रहा था। तो सबसे पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं इसमें कि जो पार्टियां बना था, जो और पार्टियां बनी थी इसमें, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता के द्वारा। उसी तरह इंडियन एसोसिएशन का जो फाउंडेशन हुआ था 1876 में कलकत्ता में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। उसी तरीके से ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, पूना महाजन सभा AMG रनाडे के द्वारा किया गया था, 1867 में किया गया था। तो बहुत सारी पार्टियां का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन देखो ये इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है प्रेसिडिंग्स ऑफ INC। इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है, ये क्या था, प्रेसिडिंग्स था, यानी कि पूर्वगामी था किसका, INC का। देखो INC का प्रीडिसेसर किसको कहा जाता है, इंडियन एसोसिएशन की, जिसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। और देखो यही बाद में जो है ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 1883 में इन्हीं के द्वारा बना,
और इसको मर्ज कर दिया जाता है। आगे चलकर कांग्रेस में ही इसकी मर्ज कर दी जाती है, मिला दी जाती है। कब? 1886 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तो उसी में इसको मिला दिया जाता है। तो आगे नेक्स्ट हेडिंग दोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। आगे बैकवर्ड एनसी का फॉर्मेशन कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को इसकी हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये प्रेसिडिंग्स था किसका? इंडियन एसोसिएशन का, यानी इससे पहले इंडियन एसोसिएशन बना था। इसकी जो फॉर्मेशन किया गया था किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था कहाँ? बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में। देखो टोटल जो 72 डेलीगेट्स यानी 72 को पर्सन्स जो है आपका एज ए मेंबर वहाँ क्या किए थे? पार्टिसिपेट किए थे, यानी मीटिंग में शामिल हुए थे। कितने? 72 डेलीगेट्स। पूरे भारत से आपका 72 डेलीगेट्स उसमें शामिल हुए थे। जो कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। इसका जो सेशन का जो अध्यक्ष थे, जो स्पीकर थे आपके थे WC बनर्जी। यानी पहला जो सेशन का इनका जो अध्यक्ष चुना गया था INC का वो थे WC बनर्जी। देखो ये इसका फॉर्मेशन किया गया था एक रिटायर इंग्लिश सिविल सर्वेंट के द्वारा। उनका नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया था। उसमें और बहुत सारे भारतीय नेताओं का योगदान है। दादा भाई नौरोजी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, फिरोजा मेहता हो गया, RC दत्ता हो गए। तो बहुत सारे लीडर्स का इसमें क्या रहा है? योगदान रहा है। किसको बनाने में? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। देखो इसका जो मेन एम था INC का, यानी एओ ह्यूम का जो फाउंडेशन करने का जो मेन एम था वो क्या था? सेफ्टी वॉल्व। क्या था? सेफ्टी वॉल्व। अब सेफ्टी वॉल्व क्या है? एक सुरक्षा वॉल्व की नीति से, यानी एक तरह से शांतफुल जो है, जो भी डिमांड है लोगों के, उस डिमांड को पूरा करने के लिए इसका यूज करना है, न कि ब्रिटिश से क्या अटैक करके लड़ना है। वो जो लोगों की डिमांड है, जो इशू है, उसको रेज करना है और एक शासन व्यवस्था सही से चले। इसके लिए एज ए सेफ्टी वॉल्व के रूप में इसका फॉर्मेशन किया गया था। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। तो इसका जो मेन लीडरशिप जो था कांग्रेस में, 2 जगह से ज़्यादा लीडरशिप मिलता था। यानी कि लीडरशिप कहने का मतलब कि एज ए एक्टिव मेंबर नेता जो थे लीडर इसमें, वो बॉम्बे और कोलकाता से, बॉम्बे और कोलकाता से लीडरशिप का ज़्यादा योगदान था। क्योंकि आपके कलकत्ता बंगाल का रीजन आता था। तो बहुत सारे जो नेता थे आपके, जैसे WC बनर्जी हो गए, नौरोजी हो गए, तो ये सब जो आपके थे एक्टिव मेंबर थे। कहाँ के? बंगाल से। और फिरोजा मेहता हो गए, कहाँ से? बॉम्बे के एरिया से। तो 2 रीजन का, कलकत्ता और बॉम्बे से, इसमें लीडरशिप का बहुत ज़्यादा। लिखोगे तो ये पैसा बाहर जा रहा है। हाँ सबसे पहले वही इंडियन था जो ब्रिटिश के ब्रिटिश हाउस। देखो इसका जो सेशन बताया कि प्रत्येक साल होता था, हर साल जो इसका सेशन किया जाता था। पहला सेशन कब किया गया था? 1885 में, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी। 1886 में कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसका जो सेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में हुआ था दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1887 में हुआ था पहली फर्स्ट मुस्लिम पर्सन जो कांग्रेस का सेशन को स्पीकर के रूप में चयनित हुए थे, प्रेसिडेंट के रूप में, वो थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि 1887 का जो सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसी तरह पहला अंग्रेज व्यक्ति जो कांग्रेस सेशन को रिप्रेजेंट किया था वो था आपका जॉर्ज यूले। और पूछेगा फर्स्ट महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट। फर्स्ट महिला जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट की थी, यानी एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, वो थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में, 1917 में कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और पूछेगा कि पहली भारतीय महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस सेशन को रिप्रेजेंट की थी, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। कब?
1925 में, 1925 में। उसी तरीके से इसका कलकत्ता सेशन हुआ था 1896 में, जिसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। उस सेशन को रिप्रेजेंट किए थे एज ए प्रेसिडेंट के रूप में रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह सयानी। तब से लगातार क्या है, कांग्रेस का सेशन चलते आ रहा है। पूछेगा सबसे यूथ कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम वाज, ये जो सबसे यूथ मेंबर थे एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस सेशन को चलाया था, सबसे यूथ थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1923 में 1923 में पहली बार बने थे। पूछेगा सबसे लंबा तक, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पर्सन कौन है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में कांग्रेस के, तो वो थे आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो उसके बाद 1940 से लेकर 46 तक ही रहे। तो सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले पर्सन थे। ये कांग्रेस का इतिहास था आपका। देखो ये उसके बाद इसमें मॉडरेट्स का, क्योंकि 2 टर्म आया कांग्रेस में, एक मॉडरेट आया, दूसरा आया एक्सट्रीमिस्ट, एक आया नरम दल, दूसरा आया गरम दल। देखो नरमपंथी विचारधारा कहा जाता है 1885 से 1905 है। बंगाल स्प्लिट, जो बंगाल का डिवीजन हुआ था, तो बंगाल डिवीजन तक आपका यानी 1885 से लेकर लगभग 20 साल का पीरियड था, वो किसका था, नरमपंथी था, मॉडरेटों का पीरियड था। इसमें बहुत सारे मॉडरेट लीडर थे, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गुरु थे किनके, गांधी जी के। महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो आपके जो गोखले मॉडरेट लीडर थे आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब क्या थे, मॉडरेट लीडर थे, नरमपंथी विचारधारा के थे। ये जो थे डिमांड करते थे एज ए इंडियन का पार्टिसिपेशन के लिए में, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो सरकार का, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसमें भारतीयों को क्या मिले, भागीदारी मिले, भारतीय लोग उसमें शामिल हो, ताकि भारतीय पैसा कम से कम बाहर जा सके। अब बताओ तो मान लीजिए कोई अंग्रेज अधिकारी रहेगा, पोस्ट पे रहेगा, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, इंडिया से मिलता था। इंडिया से जो पैसा आता था एज ए टैक्स के रूप में, तो उसी से ना पेमेंट मिलता था, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे काम कर रहे थे, उसको तो ब्रिटेन से पैसा नहीं मिलता था, उसको पैसा कहाँ से मिलता था, इंडिया के से मिलता था। तो इंडिया का पैसा किसको मिल रहा है, ब्रिटेन को। वो जाएगा अपना पार्क में घूमेगा, कहाँ, ब्रिटेन में जाएगा, बीवी के साथ घूमेगा, बाल बच्चा के साथ घूमेगा, तो इंडिया का पैसा लेके कहाँ चल जाएगा, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं ड्रेनेज। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, कि घर का पैसा क्या करता जा रहा है, विदेश में लेकर चला गया बाहर, तो भारत का पैसा क्या होगा, बाहर जाएगा। जिसे दादा भाई नौरोजी ने कहा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल ऑफ इंडिया, जो पेश किए थे, लिखे थे उन्होंने, उसमें बताया किस तरह से भारतीय पैसा को बाहर ले जाया जा रहा है, किस तरह से देश को कंगाल किया जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। तो यही लोग चाहते थे कि हम लोग, हमारा क्या मिले, भारतीयों को एज ए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पार्टिसिपेशन मिले। देखो ये जो आपका ब्रिटिश रूल में विश्वास करते थे, इनसे उनको ब्रिटिश रूल से नफरत नहीं था, लेकिन चाहते थे कि वो विश्वास रखते थे कि हमारी बातों को माना जाए, उस पटल पे रखते थे। जो भी मुद्दा था रोज करते थे कि हमारी बात को मान लिया जाए। देखो वो बिलीव करते थे डिमांड को फुलफिल्ड थ्रू पीसफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मेथड, यानी एज ए संविधानिक तरीके से बातों को रखते थे, ताकि कोई भी नियम ना टूटे, जो नियम व्यवस्था है उसके अनुसार शासन चले। तो नियम के तहत अपनी मुद्दा को रखते थे, किसके समय साथ है, ब्रिटिश के साथ शेयर करते थे, डिमांड को रखते थे। लेकिन देखिए कि लगातार क्या था, ये डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा था। इसका इम्पैक्ट, जो मॉडरेट्स का इम्पैक्ट था, वो नगण्य था, नेग्लिजिबल था, जिसके कारण जो मेंबर थे, कुछ मेंबर, उनके मन में एक क्वेश्चन उठने लगा कि हम हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को माना नहीं जा रहा है। तो जाहिर से मन में क्या होगा, कुछ भावना जो है उत्क्रमित होगा, एज ए गर्म मिजाज की तरह आएगा। तो वही जो आपका लगातार इम्पैक्ट इसका नहीं रहा, और जिसने जन्म दिया किसको, एक्सट्रीमिस्ट को, गर्मपंथी विचारधारा को जन्म दिया, कि जब हम हाथ जोड़कर अपने निवेदन से क्या कर रहे हैं, बातों को नहीं मनवा पा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए ईंट पत्थर गोली चलाकर हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। और देखोगे 1905 के बाद जैसे ही बंगाल का डिवीजन किया, एक तरह से एक्सट्रीमिस्टों के मन में और क्या डाल दिया, एज ए
घी डालने का काम किया, उस लहर को और फैला दिया और लगातार एक एक्सट्रीमिस्टों का जो है आपका यानी गर्म पंथियों का विचारधारा तब से पनपा। और कांग्रेस आगे चलकर देखोगे कि 1907 में दो विचारधारा में बट जाता है, गर्म दल और नरम दल। इसमें और आगे लिख लीजिएगा। ऐसा ये था कि किस तरीके से बायस नेचर यानी एक द्वेषपूर्ण नेचर के साथ ब्रिटिश काम कर रही है, वो भारतीयों के बीच फैलाना चाह रहे थे, उनकी पॉलिसीज को बताना चाह रहे थे। लेकिन फाइनली जो है आपका जो इम्पैक्ट चाहिए लोगों पे, वो इम्पैक्ट प्रभाव नहीं डाल पाया, लोग उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे पाए। और जैसे इनको एक तरह से मुद्दा को इरोज करना था, लोगों के बीच नहीं पहुंचा सके, और जिसका कारण क्या हो गया कि इसका इम्पैक्ट समाप्त होते गया। और दे डिड नॉट हेल्प इन जनरेटिंग नेशनल कॉन्शियसनेस एमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। राष्ट्रीयता की भावना जो चाहिए ब्रिटिश के खिलाफ, वो जगाने में ज़्यादा प्रभाव इनका नहीं रह पाता है, और जो एक जन्म देता है आगे चलकर किसका, एक्सट्रीमिस्ट का। तो कल हम लोग इसमें देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट